तो मेरे ख़्याल से आपने ये चीज़ बना ली होगी, जैसे कि ये नहीं भी बनाई है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैंने सिर्फ़ आपको ये टास्क दिया था कि यहाँ पे जो है मुझे क्या लिखना पड़े, बस रिक्वेस्ट लिखना पड़े। क्या लिखना पड़े? रिक्वेस्ट लिखना पड़े और यहाँ पे क्या लिखना पड़े? रेस्पॉन्स, ठीक है? ये लिखना पड़े। तो आपने जो है ये चीज़ नहीं की है तो कोई मसला नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा-सा पीछे कर लेता हूँ, इसको बाद में चेंज करेंगे, ठीक है? तो अब जो है हम एपीआईज़ में ये दोनों फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो एपीआईज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एपीआईज़ में ये फाइल हमने क्रिएट की थी। तो यहाँ पे जो है यही इसी ही पैकेज में हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एन करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसी को ही, ठीक है? तो फिर जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ पब्लिक और इंटरफ़ेस, ठीक है? ये भी एक इंटरफ़ेस ही होगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे आप जावा रिक्वेस्ट भी सर्वलेट रिक्वेस्ट भी आप बना सकते हैं, मगर मैं जो है थोड़ा-सा चेंज करूँगा इसीलिए क्योंकि आपको पता चले कि मतलब कि ये हमारा डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है? तो रिक्वेस्ट रख रहा हूँ इसीलिए मैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें रख सकते हैं और इसमें जो है हम जो है 3 मेथड बनाएँगे, ठीक है? इसके अलावा आप बहुत सारे बना सकते हैं, गेट, पैरामीटर और ये जो है हमसे क्या लेगा स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, ठीक है? और आइटम, ठीक है? उस वेरिएबल का नाम आइटम। इसकी बॉडी नहीं होती है आपको पता है क्योंकि ये इंटरफ़ेस है, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट और यहाँ पे गेट एट्रिब्यूट्स, ठीक है? एट्रिब्यूट और यहाँ पे क्या होगा हमारे नेम होगा, ठीक है? नेम लेगा और उसके बाद तो ये जो है आपको थोड़ी-सी रिसर्च करनी है कि रिक्वेस्ट में कौन-कौन से मेथड्स हैं, वो सारे आपको यहाँ पे जो है डिक्लेयर करने हैं, ठीक है? और यहाँ पे गेट एट्रिब्यूट्स नेम्स, ठीक है? गेट एट्रिब्यूट्स नेम्स और यहाँ पे ये जो है ये आपको क्लास कहाँ मिलेगी? इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट और ये रही क्लास, ठीक है? तो इसको हम सेव कर लेते हैं इसी को डॉट जावा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस में सेव हो रहा है? यहाँ पे ये किस में सेव हो रहा है आप देख सकते हैं एपीआईज़ में सेव हो रहा है, याद रखना ये चीज़। किस में सेव हो रहा है? एपीआईज़ में। किस में सेव हो रहा है? एपीआईज़ में, ठीक। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ और ये दोनों लाइनें मैं उठा लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे कंट्रोल एन करके और इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे पब्लिक क्लास क्लास नहीं इंटरफ़ेस इंटरफ़ेस, ठीक है? और यहाँ पे रेस्पॉन्स आप सर्वलेट रेस्पॉन्स बना सकते हैं, अपने नाम के हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी आप रखें अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है? पब्लिक और वाइड कुछ भी रिटर्न नहीं होगा और यहाँ पे प्रिंट, ठीक है? एक ये हो गया और इसके अलावा एक एलएन का हो गया क्योंकि आपको पता है कि आउट डॉट प्रिंट एलएन करते हैं ना आप, तो वही हम बना रहे हैं, ठीक है? तो ये 2 हो गए और उसके बाद जो है आपको एक और डिक्लेयर करना है पब्लिक वॉइड सेट
कंटेंट, क्योंकि कंटेंट भी आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है? कंटेंट, कंटेंट टाइप, ठीक है? सेट कंटेंट टाइप, और इसमें हम जो है यहाँ पे कंटेंट टाइप, ठीक है? तो यह जो है हमने दोनों क्रिएट कर लिए, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके सेव कर लेता हूँ डॉट जावा, ठीक है? तो ये हमारी हो चुकी हैं तीनों क्लास एपीआईज में हमारी बन चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों बन चुकी हैं, सर्वलेट, और यहाँ पे ये दो क्लासें भी मैंने बनाई हैं, ठीक है? अब जो है हमारी जो है, अब हम चेंजिंग करेंगे किस में, यहाँ पे सर्वर में जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपको सर्वर में, यहाँ पे किस जगह पे आपको चेंजिंग करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो ये इम्पोर्ट किया है वहीं पर ही हमारी ये क्लासेस मौजूद है, ठीक है? तो हम कंपाइल उसको करेंगे, ऐसा नहीं है कि कंपाइल नहीं करेंगे। तो अभी जो है हमारे पास जो है चेंजिंग करनी है, तो वो कहाँ पे करेंगे वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपको इस जगह पे यहाँ पे करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपको पहले-पहले इंटरफ़ेस क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है? तो पहले-पहले जो है हम नीचे चलते हैं और इंटरफ़ेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? रिस्पॉन्स का और रिक्वेस्ट का इंटरफ़ेस क्रिएट कर लेते हैं। तो नीचे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वो जो है हम इनर क्लास रखेंगे। क्या करेंगे? उनको इनर क्लास बनाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हम चलते हैं, पहले-पहले हम जो है रिस्पॉन्स की इनर क्लास बनाते हैं, ठीक है? प्राइवेट प्राइवेट स्टैटिक बनाते हैं, ठीक है? स्टैटिक क्लास, और यहाँ पे रख देते हैं रेस रेस्पॉन्स, और यहाँ पे रख देते हैं इम्प्लीमेंट, ठीक है? और यहाँ पे ये जो है शॉर्ट फॉर्म मैंने रखा है कि मतलब कि पता चल जाए कि मतलब कि यहाँ पे इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे इंटरफ़ेस के लिए जो है, यहाँ पे कुछ भी आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास जो है इनर क्लास है। तो यहाँ पे इनर क्लास के लिए जो है यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे आईएमपी रख देता हूँ मैं, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट्स, ठीक है? इम्प्लीमेंट्स किसको करेंगे? रेस्पॉन्स को ही, ठीक है? इसी को ही, रेस्पॉन्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास इंटरफ़ेस है ना, आपको पता है कि ये हमारा इंटरफ़ेस है, जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स, और यहाँ पे ये देखें रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इंटरफ़ेस है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे कोड लिख देते हैं, ठीक है? प्राइवेट, और यहाँ पे स्ट्रिंग बफर, ठीक है? स्ट्रिंग बफर, ठीक है? तो यहाँ पे बफर, और यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे स्ट्रिंग बफर। ये हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। उसके बाद जो है हम प्राइवेट, और यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग और यहाँ पे कंटेंट टाइप। उसके बाद जो है हम मेथड लिखेंगे, कौन से? यहाँ पे रिस्पॉन्स पे जाके ये वाले मेथड कॉपी कर लें तीनों रिस्पॉन्स के, ठीक है? तो यहाँ पे इनको पेस्ट कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे ये तीनों पेस्ट हो चुके हैं, और इनकी बॉडी बना लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इनकी बॉडी बन चुकी है। उसके बाद जो है आपको इनमें सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं
बफर डॉट अपेंड, ठीक है, अपेंड। तो यहाँ पे जो है अपेंड क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पे जो है, सॉरी यहाँ पे मैंने ये चीज़ नहीं लिखी है, तो यहाँ पे जो है str ये लिखना है, और यहाँ पे भी आपको आर्गुमेंट देनी है, और यहाँ पे रिस्पॉन्स में इनमें भी ये चीज़ देनी है, ठीक है। तो ये मैंने मिस्टेक कर दी थी, क्योंकि हम प्रिंटलन में आर्गुमेंट देते हैं, तो यहाँ पे जो है ये आपको देनी है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका अपेंड होगा, मगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ तो str देना है, और यहाँ पे भी str, मगर यहाँ पे प्लस प्लस, और यहाँ पे ln देना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन सिलेक्शन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। और यहाँ पे कंटेंट टाइप जो है, यहाँ पे आप जो है कंटेंट टाइप कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पे कंटेंट टाइप आपको किस तरीके से सेट करना है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखेंगे, और यहाँ पे असाइन कर देंगे ये। तो ये जो है दोनों एक ही वेरिएबल काउंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों यही काउंट हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे दिस लिखेंगे, तो ये बाहर वाले को मान लेगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट करना है, गेट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो मेथड होगा, ये गेट का मेथड होगा, तो ये जो है स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करके देगा हमें, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम गेट कर देंगे, ठीक है। और ये आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा हमसे, क्योंकि गेट का है, और यहाँ पे जो है वैल्यू रिटर्न भी करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न भी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है गेट कंटेंट टाइप में हम जो है यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गेट कंटेंट टाइप में हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे कि कंटेंट टाइप नल तो नहीं है। जैसे कि कंटेंट टाइप नल हो, तो क्या करें, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। तो क्या कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट में भेजिए, ठीक है। टेक्स्ट स्लैश यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट, जैसे कि कुछ भी यूजर ने मतलब कि सेट नहीं किया है, तो प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि सेट किया है, तो यहाँ पे कंटेंट टाइप, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। और इसके अलावा और एक इंटरफेस क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखेंगे, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी रिक्वेस्ट को ही करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है, तो यहाँ पे जो है बस हमें इसमें से ये सारे जो है हटा देने हैं, ठीक है। इसमें अलग मेथड आएंगे, तो यहाँ पे जो है बस प्राइवेट, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ठीक है। और यहाँ पे प्रो बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया। और इसमें जो है हम ये पास कर देंगे, सॉरी ये पास नहीं, यही पास करेंगे, ठीक है। और ये जो है हम सेट भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे दिस डॉट प्रो असाइन प्रो, ठीक है। तो ये जो है हमारी वैल्यू जो है सेट हो जाएगी। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, आपको मेथड डिक्लेयर करने हैं। कौन से मेथड, जो आपने इधर बनाए थे ये वाले, ठीक है।
तो ये चारों जो है मेथड आपको बनाने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पे ये चारों आ गए, ठीक है? अब इन चारों की जो है बॉडी नहीं है, तो यहाँ पे बॉडी बना लेते हैं, तीनों की सॉरी 4 नहीं है। तो यहाँ पे जो है इन तीनों की बॉडी बन चुकी है, अब जो है यहाँ पे ये वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है, आपको पता है कि स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे जो है पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक? वैल्यू आएगी, वो असाइन हो जाए प्रो डॉट गेट प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो इसमें जो है आइटम ऐड कर देंगे, आइटम। तो यहाँ पे हमारा जो है आइटम ऐड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे वैल्यू, ठीक है? रिटर्न हो गई वैल्यू। तो ये जो है हम एपीआईज बना रहे हैं, एपीआईज एपीआईज को यूज़ करना और एपीआईज बनाने हैं, ये हम पूरा काम सीख रहे हैं, ठीक है? तो ये आप थोड़ा-सा नोट करते जाएँ, ठीक है? क्या-क्या मैं बना रहा हूँ और कौन-कौन सी चीज़ें हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ से जो है आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, तो आप जो है यहाँ से रिटर्न जो है नल कर दें, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ से भी आप नल ही रिटर्न कर दें, ठीक है? यहाँ से भी आप नल रिटर्न कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 3 मेथड हमने डिक्लेयर कर लिए हैं, यहाँ पे आपने देखा, और एक कंस्ट्रक्टर था, ठीक है? तो ये कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे ये तीनों मेथड्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है अब जो है हमने ये कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ से जो है हम चलते हैं ऊपर, यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमारा सारा काम अब होगा। अब जो है यहाँ पे हमने पहले-पहले जो है यहाँ पे क्लास बनाई, क्लास का मतलब कि जो मिलेगी वो ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे सर्वलेट है, ठीक है? तो सर्वलेट तो वो तो वही रहेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग बफर है, तो इसको जो है मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है? ये दोनों जो है हमें सेट कर दिए, ठीक है? और यहाँ पे ये सर्वलेट वाली, इससे हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसके साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दोनों चीज़ें हैं जिनको हमें सेट करना है। तो किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे आके इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट, और यहाँ पे रिक्वेस्ट पूरा ही लिख देते हैं, मगर आर छोटी कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हो गया, और यहाँ पे जो है हम न्यू कर लेंगे, और यहाँ पे आर ई क्यू, और यहाँ पे ये इंटरफेस लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे इसमें पास कर देंगे, क्या पास कर देंगे? ये पास कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे जो है आपको जो है ये प्रॉपर्टी का ये आपको पास करना है, ठीक है? तो यहाँ पे तो इसको जो है हम ऊपर कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको जो है मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रो, ठीक है? और यहाँ पे ये प्रो जो है इसमें डाल देंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इसमें हमें क्या देना है, इसको इसके कंस्ट्रक्टर में हमें क्या देना है, ये देना है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे ये देखें, ये, तो यहाँ पे जो हमें यही देना था, इसीलिए हमने इसका ही ऑब्जेक्ट इसको दे दिया, ठीक है? तो ये दे दिया, तो यहाँ पे ये वैल्यू सेट हो गई। उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा हम क्रिएट करेंगे, कौन सा क्रिएट करेंगे? एक और है रेस्पॉन्स। अभी यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रिक्वेस्ट का बनाया है और यहाँ पे इसी का ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्यों?
वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे आप देखें, इसके पास हम चलते हैं रिक्वेस्ट के पास। तो यहाँ पे जो है ये हमने इसमें डिक्लेयर किया है, इधर ही डिक्लेयर किया है यहाँ पे। ये आपने देखा कि यहाँ पे डिक्लेयर किया है, मगर वहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया था। कहाँ पे नहीं डिक्लेयर किया था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट कंटेनर टाइप। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं है गेट कंटेनर, है नहीं है ना? तो इसीलिए जो है हमें इसी का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है यहाँ पे। इसी क्लास का ही ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आ गए, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हम इसी का ही क्रिएट कर लेते हैं और इसकी मैं आँच छोटी कर देता हूँ, ठीक है? रेस्पॉन्स, और यहाँ पे जो है न्यू, और उसके बाद जो है हम यही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसमें जो है हमें कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह हमने क्रिएट नहीं किया है, तो ये जो है आपका पूरा सही है। उसके बाद जो है आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे इसको जो है हम हटा देते हैं, और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे पास करना है ये एक, ठीक है? और यहाँ पे ये आपको पास करना है। ठीक है, तो बस इतना ही था, उसके अलावा और भी है, ऐसे नहीं है कि मतलब कि यहाँ पे आपका ये जो है एंड हो गया। तो इसके अलावा ये इन चीज़ों में जो है आपको ये सेटिंग और करनी है चेंज, तो यहाँ पे कर लेते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमने सर्विस मेथड में किया है, तो ये जो है दोनों चीज़ें वहाँ पे हमें पेस्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है एपीआईज़ में चलते हैं, यहाँ पे एपीआईज़ में यहाँ पे जो है हमें ये वाली ये चीज़ें यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ये तो जो हैं इनके ही पास ही मौजूद है, इसी क्लास में ही है पड़ी हुई दोनों, ठीक है? तो यहाँ पे इसको सेव कर लिया, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सही है, ठीक है? यहाँ पे भी सही है, और यहाँ पे भी हमें ये चेंज करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे भी इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये भी चेंज हो चुका है, और इसकी जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है आपको आउट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे प्रिंटलन हो गया, और यहाँ पे भी आपको प्रिंटलन करना है, और यहाँ पे भी आपको प्रिंटलन करना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पे भी आपको प्रिंटलन करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी प्रिंट एलन करना पड़ेगा, और यहाँ से आप रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे जो है ये सिंपल है, वॉइड वाला ही है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है यहाँ से हम इसको जो है इसको भी हम वॉइड कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारा हो चु तो ये देख सकते हैं आप, सारी जगह पे हमने चेंज कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये हमने ये भी क्रिएट कर लिया, यहाँ पे भी ये सारे हमने क्रिएट कर लिए हैं, और यहाँ पे भी सेटिंग हो चुकी है हमारी, कंप्लीटेड हो चुका है। तो हम जो है अब जो है इसको कंपाइल करते हैं, तो फ़ोल्डर्स की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम फ़ोल्डर की तरफ आ चुके हैं, और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे पहले इसको एपीआई इसको करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एरर कर रहा है कि रिक्वेस्ट कैन नॉट फाइंड और रिस्पॉन्स भी कैन नॉट फाइंड। तो ठीक है भाई, कैन नॉट फाइंड कोई बात नहीं है, हम देख लेते हैं क्यों नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट भी है और रिस्पॉन्स भी है, तो ये दोनों क्यों नहीं हुई, तो इसको मैं देख लेता हूँ अभी। तो यहाँ पे जो है आपको जो है पहले यहाँ पे यहाँ पे चलते हैं सब लाइन की तरफ, ठीक है? थोड़ा-सा ये आप चेक कर लें, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे, ये देखें। तो यहाँ पे जो है एक फ़ाइल हो रही है, तो यहाँ पे जो स्टार करना है कि ये सारी क्लासें हो जाएँ। तो ये कौन-सी में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं,
एपीआई वाली है, ठीक है? तो एपीआई में है, तो यहाँ पे जो है अब जो है हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाला, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमारा ऑन हो चुका है। अब जो है मैं इसको कंपाइल और रन करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसको कंपाइल किया। अब जो है कोई भी एरर नहीं आई, इसीलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि सारी क्लासेस कंपाइल हो जाएँ, तो यहाँ पे सारी क्लासेस कंपाइल हो चुकी हैं, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी क्लासेस कंपाइल सक्सेसफुल हो चुकी हैं, ठीक है? उसके बाद जो है हम जो है पीछे जाएँगे, तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे थोड़ा-सा ये देख ले, ये देख ले। ये तीनों क्लासें आ चुकी हैं, ठीक है? तो अब जो है मैं इसको बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जार फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो जार फाइल में ये सारी फाइलें हैं, ठीक है? एक्सेस वो ही होंगी। फिर हम चलते हैं यहाँ पे सर्वलेट पे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है इसको हम कंपाइल करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्टार है, मतलब कि सारी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये नहीं मिल रही है इसको। क्यों नहीं मिल रही हैं? तो यहाँ पे जो है आपको ये थोड़ी-सी सेट करनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे मैं वो भी देख लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सबलाइन की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ फ़ोल्डर को। अब जो है यहाँ पे हम सबलाइन पे आ गए हैं, तो यहाँ पे ये ओके है। अब जो है यहाँ पे कौन-सी जगह पे आ रहा है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है हमारी सर्वलेट की ये जो है नहीं मिल रही है। तो ये क्यों नहीं मिल रही है, तो ये हम देख लेते हैं इसको। तो ये क्यों नहीं मिल रही है, यहाँ पे देख लेते हैं। सर्विस कहाँ गया हमारा? सर्विस में नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे ये देख लें, सर्विस में नहीं, बल्कि एबीसी में नहीं मिल रही थी यार। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो है मैंने इसी को ही सिर्फ़ इम्प्लीमेंट किया है, तो यहाँ पे सिर्फ़ स्टार करना है कि मतलब कि जो भी सर्वलेट में क्लासेस हैं वो सारी, ठीक है? बस इसी में ही था, ठीक है? तो इसको अब मिनिमाइज़ करके अब जो है हम फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं। अब जो है इसको हम कंपाइल करते हैं, ठीक है? तो ये देखें अब जो है हमें ये सक्सेसफुल हो चुकी है। अब जो है यहाँ पे मेथड, ये यहाँ पे मैंने जो है ये मिस्टेक कर दी है। तो यहाँ पे इन मेथड को अब जो है सेट करना है, ठीक है? तो ये भी सेट कर लेते हैं। अब जो है हमारे पास मेथड कौन से हैं, आपको पता है कि पैरामीटर का है, ठीक है? तो सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर हटा दिया है, ठीक है? तो अब देखें रहे, यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है? तो ये कौन-सी में एरर आ रहा था, ये तो रिक्वेस्ट, ठीक है? तो रिक्वेस्ट के पास मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखें इसके पास ये वाला मेथड है, ठीक है? उसके अलावा वो वाला मेथड नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे वो सेट कर लेते हैं एबीसी के पास, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाले मेथड हैं, ठीक है? तो ये हमारे अब पूरा सही हो चुका है। अब जो है मैं इसको सेव करता हूँ और हम जो है अब सीएमडी फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे फ़ोल्डर हमारा ओपन हो चुका है और इसको अब कंपाइल करता हूँ तो सक्सेसफुल इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अब देख ले, ये कंपाइल हो चुका है हमारा, कोई एरर नहीं है, ठीक है? तो अब मैं इसको पीछे कर लेता हूँ और यहाँ पे इस फाइल को चलाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये फाइल्स नहीं मिल रही हैं, बिल्कुल सही कह रहा है कि ये फाइल नहीं मिल रही हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसको भी मैं सही कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे नोटपैड पे आ जाते हैं और सबलाइन पे आ जाते हैं, ठीक है? सबलाइन पे आगे यहाँ पे सर्वर हमारा कौन कहाँ पे है, ये देख लें, ये रहा हमारा सर्वर। तो यहाँ पे बस यही है एक,
तो यहाँ पे एक क्लास मिल रही थी इसीलिए ये इशू कर रहा था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ऐसे करके इस तरीके से करके यहाँ पे इस तरीके से करके यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप इतना नहीं चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पे स्टार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब जो है मैं इसको सेव करके अब हम फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें फ़ोल्डर ओपन हो चुका है हमारा। अब जो है मैं इसको कंपाइल करूँगा, ठीक है। तो अब जो है कोई एरर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी अभी भी एरर कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ये एरर कर रहा है कि 16 लाइन पे वॉइड, मतलब कि यहाँ पे ये रिटर्न नहीं करेगा। बिल्कुल सही कह रहा है कि रिटर्न नहीं करेगा। तो इसको जो है हमें सेट करना है। सही है, ठीक है। तो कौन सी नंबर लाइन पे एरर था? 68 पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 68 यहाँ पे ये 68 यहाँ पे था, ठीक है। तो इसको मैं कट करके ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ऊपर आ चुका है और यहाँ पे जो है हमें अब जो है ये हमें कहाँ से मिलेगा? रेस्पॉन्स से मिलेगा। रेस्पॉन्स डॉट गेट 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 कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये यहाँ नीचे बनाया था, याद है? तो यहाँ पे आप देखें ये वाला मेथड। तो ये जो है कंटेंट टाइप रिटर्न करके देगा, क्योंकि वहाँ पे जो है हम सेट करेंगे वो भी वैल्यू, ठीक है। तो वो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहाँ गया? यहाँ पे हमने यहाँ पे यहाँ पे आपको ये रखना है और यहाँ पे ये हमारे को वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप सेट कहाँ से करेंगे? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि एबीसी में यहाँ पे जो है आपको ये कंटेंट टाइप बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके पास जो है सर्वे, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्पॉन्स के पास ये मेथड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेट कंटेंट टाइप। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं इसके पास ये मेथड मौजूद है। तो यहाँ पे जो है आपको इसी में वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बस सिर्फ डबल कोट्स बता के आपको यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश HTML, बस ये आपको चीज़ जो है यहाँ पे लिखनी पड़ेगी और आपका काम पूरा ख़त्म, ठीक है। तो अब जो है मैं इसको यहाँ पे CMD की तरफ चलते हैं, ठीक है। फ़ोल्डर पे ओपन करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आपको पता है कि हमने चेंजिंग की है। तो यहाँ पे आपको एपीआईज़ को कंपाइल कर लें, ठीक है। एपीआईज़ कंपाइल हो चुकी है। ये देखें एपीआईज़ कंपाइल हो चुकी है हमारी, ठीक है। उसके बाद जो है सर्विस को करेंगे, ठीक है। सर्विस भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो है मेन को करेंगे, ठीक है। ये हमारी मेन फाइल है तो यहाँ पे इसको करेंगे। तो ये आप एरर देख सकते हैं ये किस में है? मेन मेथड में। तो इसको हल करते हैं, ठीक है। ये 69 लाइन नंबर पे, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और फ़ोल्डर को भी बंद कर लेते हैं। सब लाइन पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर में आ जाते हैं और यहाँ पे इस नंबर लाइन पे एरर दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजिंग कर लेंगे, ठीक है। कौन सी चेंजिंग कर लेंगे? वो चेंजिंग क्या होगी? तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये रेस्पॉन्स पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और रेस्पॉन्स डॉट बफर,
ठीक है? गेट बफर, ठीक है? तो ये रिस्पॉन्स डॉट गेट बफर जो है ये और इसका टू स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है? अब जो है ये रिस्पॉन्स के पास है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स के पास है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, तो हम इसको हटा देते हैं सीएमडी को, ठीक है? तो ये हम जो है डिफाइन कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे चलते हैं कोड की तरफ, सब लाइन पे आ गए हम, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब लाइन पे आ गए हम, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे माय सर्वर में नीचे-नीचे जाके यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे इसको, ठीक है? तो रिस्पॉन्स के पास हम ये मेथड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स में हम ये मेथड एक और डिक्लेयर करेंगे। तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा, मेथड का नाम क्या था हमने डिक्लेयर किया था ऊपर, यहाँ पे, ठीक है? तो ये बफर बफर स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर और रिटर्न करेगा, ठीक है? और यहाँ पे गेट बफर, ठीक है? यहाँ पे गेट बफर होगा, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, बफर। तो हमने ऊपर जो है यहाँ पे आपको याद होगा, तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था, तो इसको जो है यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ से बस इसको रिटर्न करना है और यहाँ पे आपका काम खत्म। तो ये जो है हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको जो है अब फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको हम रन कर लेते हैं। तो अब जो है मैं मेन मेथड को ही, मेन फ़ाइल को ही रन करूँगा, क्योंकि इससे पहले एरर जो है इसी में थी, तो यहाँ पे चेंजिंग भी इसी में की है, तो यहाँ पे जो है ये एरर इंशाल्लाह हो जाएगी हल, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी हल हो चुकी है। तो अब जो है हम सीएम वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ब्राउज़र हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमने जैसे कि ये हटा के और जैसे कि आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज शो होगा, तो यहाँ पे आपको इंडेक्स फाइल मिलेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी इंडेक्स फाइल मिल चुकी है, ठीक है? इंडेक्स फाइल मिल चुकी गई और इसके बाद जो है आप स्लैश लगा के लॉगिन लॉगिन, ठीक है? लॉगिन डॉट एच ठीक है? यहाँ पे जो है आपको कुछ भी लिखना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ें ही मिलेंगी। तो डिकोडेड भी मैंने इसमें सिखाया था आपको, ठीक है? तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज़ें ही शो होंगी, ठीक है? चलो भाई, ये देखो, यहाँ पे जो है ये मैंने आपको कंप्लीट पूरा अच्छे तरीके से समझा भी दिया और ये सिखा भी दिए। तो इस पे जो है आप 2-3 बार इसको लिखेंगे तो ये चीज़ जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और जैसे कि समझ में नहीं भी आई है तो इस वीडियो को जो है 2-3 बार देखें, इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि ये चीज़ें जो है आपकी पूरी क्लियर हो जाएँगी। तो कौन-सी कहाँ पे हो रही है तो यहाँ पे ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको जो है हटा देता हूँ। यहाँ पे इसको हटा दिया मैंने और यहाँ पे इसको भी हटा दिया और यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो है बस मैंने ये चेंजिंग की है, यहाँ पे ये चेंजिंग की और यहाँ पे ये चेंजिंग की। तो बस इस इधर मैंने यही-यही चेंजिंग की है और इसके अलावा यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस जगह पे मैंने थोड़ी-सी ये यहाँ पे चेंजिंग की है, ठीक है?
और यहाँ पे रिस्पॉन्स की क्लास बनाई एपीआईज़ में और रिक्वेस्ट की और यहाँ पे आप देख सकते हैं यही ही सिर्फ़ मैंने चेंजिंग की और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी मैंने चेंजिंग की और यहाँ पे ये वाली भी मैंने चेंजिंग की और उसके अलावा ये और यहाँ पे सेट कंटेंट टाइप में वैल्यू सेट कर दी, ठीक है? तो यहाँ पे भी मैंने ये वैल्यूज़ वग़ैरह सेट की और यहाँ पे चेंजिंग भी की और यहाँ पे ये भी पास किया और इधर भी मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं यही मैंने पास किया है और बस यही चीज़ें थी और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ये भी चेंज कर दिया था और यहाँ पे भी मैंने स्टार कर दिया था। तो ये थोड़ी-थोड़ी सी चेंजिंग की थी मैंने कोड की। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।